नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में आईएससी मैथमेटिक्स एसएन बुक से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 13A आज हम शुरू करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले समझना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन को। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बच्चों, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है उनको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए जैसे x प्लस ए, इसमें दो टर्म्स है, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। 2x प्लस 3y, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। 5x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इन सब एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है। अब समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है? बाइनोमियल थ्योरम हेल्प करता है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का होल पावर n को एक्सपेंड करने में। देखो बच्चों, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम हेल्प अस टू एक्सपेंड एनी पावर ऑफ गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको x प्लस ए का होल पावर 10 को एक्सपेंड करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप x प्लस ए के 10 फैक्टर्स ऐसे लिखो इनटू में, ठीक है, ऐसे x प्लस ए के 10 टाइम्स फैक्टर लिख दो, सबको इनटू करो। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आसान तरीका क्या है? आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है बच्चों, इसका यूज करके आप x प्लस ए का होल पावर 10 को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब जैसे x प्लस 4 है, x प्लस ए का होल पावर 4 है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है तो आपके पास दो तरीके हैं ना। या तो आप x प्लस ए के जो 4 फैक्टर्स है उनको इंटू कर दो, क्योंकि होल पावर 4 का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टर्स, उनका 4 बार इंटू करोगे आपको एक्सपेंड फॉर्म मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि x प्लस ए का होल पावर 4 को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे तो बहुत आसानी से आपको एक्सपेंड फॉर्म मिल जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज में। बच्चों, एक्सरसाइज 13.A है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों, इसको मैं सबसे पहले एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, ये x प्लस ए, उसका होल पावर 2 है, और आप इसको अगर एक्सपेंड करते हो, डेड कर सकते हो आप इसको एक्सपेंड, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा। तो एक्सपेंड करने पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, यही तो मिलेगा। तो आप काउंट करो कितनी टर्म्स है, यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। अगर आप x प्लस ए का होल पावर क्यूब इसको एक्सपेंड करते हो तो फॉर्मूला आता है यहाँ पर x क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर। टोटल टर्म्स कितनी आ गई? 4 टर्म्स आ गई। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर होल पावर 2 है तो टोटल टर्म्स 3 मिल रही है, अगर होल पावर 3 है तो टोटल टर्म्स 4 मिल रही है। तो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ टर्म्स का n+1। किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का होल पावर अगर 5 है तो उसमें टोटल टर्म्स कितनी आएगी? 5 + 1 यानी 6। समझ में आ गया बच्चों? अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? n+1। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसको लिख लो पहले। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट x माइनस 2y, ये 3 × 3 यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये आ गया x माइनस 2y का होल पावर 9। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है बच्चों n+1, यानी 9 + 1, आंसर आएगा 10। सेकंड वाला पार्ट, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, सेकंड वाले पार्ट में फॉर्मूला है बच्चों n+1। यहाँ पर n कितना है? 8, 8 + 1 9, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड वाले पार्ट में n कितना है? 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स का यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थर्ड वाले पार्ट में आएगा 17 + 1 यानी 18। फोर्थ वाला पार्ट देखो, यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9y स्क्वायर। इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, 4x स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस 9y स्क्वायर का होल पावर 9। बच्चों, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और होल पावर 9 भी है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉर्मूला बन गया, ये होल स्क्वायर का, ठीक है, और बाहर पावर 9 भी चल रहा है, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y का होल पावर 18, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो आएगी बच्चों 18 + 1, आंसर आएगा 19। पार्ट में देखो,
इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है, तो इनके लिए कुछ फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले को समझ लो बच्चों, ये रे फॉर्मूले बच्चों। अगर एन ऑड है, देखो फॉर्म देख लो, एक्स प्लस वाई का होल पावर एन और बीच में प्लस साइन है, एक्स माइनस वाई का होल पावर एन, यहाँ एक्स प्लस वाई का होल पावर एन और बीच में माइनस साइन है, और एक्स माइनस वाई का होल पावर एन, और एन यहाँ पर ऑड है। उस समय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा एन प्लस 1/2। ठीक है। और दूसरा केस देखो, अगर एन इवन है और एक्स प्लस वाई का होल पावर एन और बीच में है प्लस साइन एक्स माइनस वाई का होल पावर एन, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, तब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 + 1। अगर बीच में प्लस साइन है और बीच में अगर माइनस साइन है, फॉर्म भी एक्स प्लस वाई का होल पावर एन है और एक्स माइनस वाई का होल पावर एन है और बीच में माइनस साइन है, तो फॉर्मूला बनेगा n/2। ये तब है जब n आपका इवन होगा। ठीक है। ऑड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड में तो एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए, अगर बीच में प्लस है या बीच में माइनस है तो उसके लिए n + 1/2 है। इवन वाले केस में आपको ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बीच में अगर प्लस होगा तो n/2 + 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बनेगा, और बीच में अगर माइनस होगा तो n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बनेगा इवन वाले केस में। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फिफ्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर 18, देखो ये इवन है बच्चों, n यहाँ पर दे रखा है 18 और ये आपका इवन नंबर है, फिफ्थ वाला पार्ट है बता रहा हूँ, और बीच में आ गया माइनस। मैंने आपको बताया इवन वाले केस में अगर बीच में माइनस है, ठीक है, उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बनेगा n/2। n कितना है 18, यानी 18/2। अब 18/2 कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक है, समझ में आ गया। अब सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो, n यहाँ पर ऑड है बच्चों, 15 है। ऑड में तो एक ही फॉर्मूला है, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो। ठीक है ना। फॉर्म देख लो, x प्लस वाई का होल पावर n प्लस एक्स माइनस वाई का होल पावर n। इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, n ऑड है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, वो ये है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला वो है आपका n + 1/2। ठीक है। n कितना है 15, 15 + 1/2 यानी 16/2, कितना आ जाएगा 8, 16/2 ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, टोटल 8 टर्म्स आएगी। अब यहाँ पर भी देखो, सेवंथ वाले पार्ट में n यहाँ पर क्या है, ऑड है। ठीक है, n 17 और x प्लस वाई का होल पावर n माइनस एक्स माइनस वाई का होल पावर n, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। और ऑड वाले केस में तो एक ही फॉर्मूला है टोटल टर्म्स का, वो है n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगी इस वाले केस में। इसको एक्सपेंड, दोनों को एक्सपेंड करने पर, सॉल्व करने पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो आएगा आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, n + 1/2 यानी 17 + 1/2 यानी 18/2। तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आउट द एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, ये ए वाला पार्ट है बच्चों। फर्स्ट वाले पार्ट को एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स कितनी आएगी। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में जो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है उसका होल पावर 4 है, और जब होल पावर 4 होता है तब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 आती है। ठीक है, वो 5 टोटल नंबर टर्म्स 5 कैसे आएगी, जब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करोगे। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b का होल पावर n, ये एक्सपेंशन है। पहले इसको समझो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनको समझना बच्चों। अगर फर्स्ट टर्म आपको निकालना है इसके एक्सपेंशन में, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला होता है NC0, जो a है उसका पावर n और जो b है उसका पावर 0। बस ये ध्यान रखो कि फर्स्ट टर्म में NC0 आएगा, a का पावर n और b जो होगा उसका पावर 0, ये फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म निकालना है तो ये 0 के बाद 1 आ जाएगा, a जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा 1, पहले a का पावर n था, अब उसका पावर n-1 हो जाएगा, मतलब उसका पावर डिक्रीज़ करेगा, और b का पावर इंक्रीज़ करेगा, पहले 0 था 1 हो गया, ये सेकंड टर्म आ गया। और अगर थर्ड टर्म निकालना है तो NC2 आ जाएगा थर्ड टर्म में, ये इंक्रीज़ कर रहा है, पहले 0 1 अब 2 थर्ड टर्म में। a का पावर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, 1 डिक्रीज़ करेगा,
तो पहले n-1 था, अब कितना आ जाएगा n-2, और b का पावर इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहले 0 था, 1 हुआ, अब कितना आ जाएगा 2, ये थर्ड टर्म आ गया। उसी तरह से फोर्थ टर्म डिफाइन कर सकते हो, nc3 आएगा, a का पावर n-3, b का पावर 3, और ये तब तक करना है जब तक कि लास्ट में ncn आ जाए, a का पावर 0 और b का पावर n आ जाए। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म होता है बच्चों, ncn, a का पावर 0, b की पावर n। ठीक है बच्चों, तो ये बाइनोमियल थ्योरम में, इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम में टर्म्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे एक्सपेंशन आपको दे रखा है 3x माइनस वाई का होल पावर 4, तो पहले फर्स्ट टर्म इमेजिन करो। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखा था कि nc0, a की पावर n, b की पावर 0, मेन फर्स्ट टर्म ही होता है। तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 4c0, n की जगह 4 है, a की जगह 3x है, तो 3x का होल पावर n 4, और b की जगह क्या है, y है, y का होल पावर 0। समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आप माइनस साइन मैंने क्यों नहीं लिया। मैं माइनस साइन आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। माइनस साइन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन को मैं अरेंज कर दूंगा। ठीक है, उसकी ट्रिक होती है, कैसे अरेंज करूँगा देखो। देखो बच्चों, अगर बीच में प्लस साइन है तब तो सब टर्म में क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, सब में प्लस आएगा, जितनी भी टर्म्स आएगी। अगर बीच में माइनस साइन है तो पहले में प्लस आएगा, दूसरे में माइनस आएगा, तीसरे में प्लस आएगा, फोर्थ में माइनस आएगा। मतलब आपको इस साइन रूल को फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको ये माइनस साइन यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले में प्लस, और अगर मैं सेकंड टर्म डिफाइन करूँगा तो उसमें माइनस। समझ में आ गया। अगर बीच में माइनस साइन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस रूल को आप दिमाग में रखो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ चुका है आपका। सेकंड टर्म क्या होगा, देखो सेकंड टर्म 4c1, 0 के बाद 1, जो 3x है उसका पावर डिक्रीज करेगा। अब पहले 4 था, अब वो हो जाएगा होल पावर 3, और y का पावर इंक्रीज करेगा, पहले 0 था 1 हो जाएगा। ये सेकंड टर्म आ गया। अब देखो इसमें यहाँ पर थर्ड टर्म 4c2। ठीक है, 1 के बाद 2 आ गया, 3x का पावर डिक्रीज करेगा, 3x का होल पावर 2 आ जाएगा, और y का पावर इंक्रीज करेगा, पहले 1 था 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 4c3। ठीक है, और साइन का भी ध्यान रखना है। देखो पहले प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 3x का पावर डिक्रीज करेगा, 1 हो चुका है, y का पावर आपका इंक्रीज करेगा, y की पावर 3। और लास्ट टर्म में देखो मैंने आपको बताया था ncn आ जाता है। अब जैसे 4c4 लास्ट टर्म में आपको नजर आना है, 4c4, 3x का पावर 0 हो जाएगा और y का पावर 4 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। जब भी n 4 होता है तो टोटल टर्म्स 5 आती है, और ये 5 टर्म डिफाइन हो चुकी है। ठीक है, अब इन 5 टर्म्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पर बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स है इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनका वैल्यू, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आप कैल्सी यहाँ पे अलाउड होता है, तो आप कैल्सी की हेल्प से इनका वैल्यू फटाफट निकाल सकते हो। इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू होता है 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 6, इसका वैल्यू होता है 4। ठीक है, इस बाइनोमियल कोफिशिएंट का, और इसका वैल्यू होता है 1। आप कैल्सी से भी कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट से। देखो इसका वैल्यू 1 है, y की पावर 0 भी 1 होता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे 3x का होल पावर 4, ये आ जाएगा आपका 81x की पावर 4। ये 4 आ रहा है। ठीक है ना, 4c1 4, यहाँ पर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 4 होता है 108, और x क्यूब y, यहाँ पर 6, 3 की पावर 2 9, 9 6 54, और x स्क्वायर भी है और y स्क्वायर भी है। यहाँ पर इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसका वैल्यू 4 है, और 4 3 12 माइनस 12 x y क्यूब, और लास्ट में 4c4 1 होता है, 3x का पावर 0 1 हो जाएगा, y की पावर 4, y की पावर 4 ही रहेगा। तो बच्चों एक्सपेंड करके ये टर्म्स आ चुकी है। ठीक है, ये आपका आंसर है। पार्ट तो आप खुद ही कर लेना, इसमें पावर 4 है, आसानी से कर सकते हो। सी वाला पार्ट भी कर सकते हो। डी वाला पार्ट में करवा देता हूँ, इसमें होल पावर 5 है, ई और एफ ये अपने आप कर लेना। ठीक है, तो डी वाला पार्ट देखो, इसमें भी एक्सपेंड करना है, और बीच में है प्लस साइन, तो जितनी भी टर्म्स आएगी उन सब में बीच में सब में प्लस साइन ही होगा। ठीक है बच्चों, और होल पावर 5 है तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी, 6 आएगी। तो आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करोगे। पहला टर्म इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0, तो n की जगह यहाँ पर क्या है बच्चों 5 है, तो फर्स्ट टर्म आ गया 5c0, a की जगह 2x है उसका होल पावर 5, और b की जगह कितना आ जाएगा y/2 उसका होल पावर 0। अब सब में प्लस साइन आएगा क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है,
अब सेकेंड टर्म देखो 5c, देखो 5c 0 था पहले, अब आएगा सेकेंड टर्म में 5c1। 2x का पावर डिक्रीज करेगा, पहले 5 था अब 4 हो जाएगा, और y/2 का पावर इंक्रीज करेगा, y/2 का पावर 1। नेक्स्ट आएगा 5c1 के बाद क्या आ जाएगा 5c2। 2x का पावर डिक्रीज करेगा 1, 3, और y/2 का पावर इंक्रीज करेगा 2 हो जाएगा। 5c3, 2x का पावर डिक्रीज, ठीक है 2 हो गया, और y/2 का पावर इंक्रीज ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट 5c4, 2x का पावर डिक्रीज कर रहा है और y/2 का पावर इंक्रीज कर रहा है, 4 हो चुका है। और लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म की पहचान क्या होती है, NCN की फॉर्म आ जाती है। तो 5c5, ठीक है 5c5, 2x का पावर 0 हो चुका है और y/2 का पावर आपका 5 हो चुका है, ठीक है। तो टोटल टर्म्स काउंट कर लो, 6 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स आपके काउंट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है आपने हर टर्म्स को, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों फर्स्ट टर्म में आते हैं पहले, इसका पावर 0 है, यहाँ पर 5c0 है, 5c0 1 होता है, जिसका पावर 0 होता है वो भी 1 होता है, तो इसको कैलकुलेट करना है बस। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं हम 32x की पावर 5, ठीक है बच्चों। 5c1 आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलसी से, इसका वैल्यू 5 होता है बच्चों, और 5 2 की पावर 4 ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 इंटू 5 80, और बाय में 2 भी है तो ये आ जाएगा आपका 40। तो 40x की पावर 4y। 5c2 ये 10 होता है बच्चों, और 2 की पावर 3 ये होता है आपका 8, तो 8 इंटू 10 80, और यहाँ पर है 2 की पावर 2, यहाँ देखो ना 2 की पावर 2 भी है, तो 2 की पावर 2 4, तो 80/4 आएगा। अब 80/4 कितना होता है आपका 20, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, ठीक है, x³ और y², x³ y²। 5c3 ये भी 10 होगा बच्चों, 10, यहाँ है 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यहाँ पर है 8, 4/8 यानी 1/2, x² y³। तो और 2 से 10 जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं, 5c4 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4, तो इस बार 5/8 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 4 है, 1 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 8 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/8 x y की पावर 4, और लास्ट टर्म में देखो 5c5 1, 2x का पावर 0 भी 1, और यहाँ बचेगा y 5/2 का पावर 5, ये आता है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम्स एक्सपेंड, आपको देखो एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। देखो यहाँ पर करना क्या है आपको समझाता हूँ, प्रोसेस क्या है कि पहले आप इसको एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, फिर इसको एक्सपेंड करोगे, इन दोनों के बीच में प्लस साइन भी है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और कुछ टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है, फिर तब आपका आंसर आएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर आप एक फॉर्मूले से करोगे तो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए बच्चों, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, पहले समझो फॉर्मूले को, अगर x + y का होल पावर n, बीच में प्लस साइन है, और x - y का होल पावर n, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया और बोला एक्सपेंड कीजिए इसको, तो बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है ट्वाइस सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पर ऑड टर्म्स कैसे निकलेगी देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप सिर्फ पहली वाली टर्म को देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहला वाला जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसको देखना है, ठीक है। और इसमें जो ऑड टर्म्स है उसको इमेजिन करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम। जैसे यहाँ पर है x + y का होल पावर 5 और x - y का होल पावर 5, इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स, ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि बीच में प्लस है, इसमें मैटर करता है, इस साइन से प्लस, पावर से कोई मैटर नहीं करता, पावर ऑड इवन कुछ भी हो सकती है। अगर प्लस है तो सम ऑफ ऑड टर्म्स, अगर बीच में माइनस होगा सम ऑफ इवन टर्म्स, और आगे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको देखो,
इसमें टोटल टर्म्स देखो कितनी आती है, इमेजिन कर लो यहाँ पर टोटल टर्म्स को होल पावर 5 है, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी यहाँ पर अलग से देखो, टोटल टर्म्स 6 आएगी, 1 2 3 4 5 6। और इसमें जो ऑड टर्म्स होगी, पहली ऑड टर्म होगी, ठीक है, उसमें ओ लिख लो। दूसरी ऑड टर्म होगी, नहीं सॉरी तीसरी ऑड टर्म होगी, उसमें ओ लिख लो। और पांचवी ऑड टर्म होगी, उसमें ओ लिख लो। बाकी को कट कर दो, इवन टर्म्स को कट कर दो। तो आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म। समझ में आ गया? इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसके हिसाब से, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका तो यूज़ ही नहीं करना आपने, ना इसको एक्सपेंड करना है ना इसको देखना है, सिर्फ इसको देखना है और इसमें और टर्म्स को इमेजिन करना है। उसके लिए आपको टोटल टर्म्स इमेजिन करना पड़ेगा। अगर पावर 5 है तो टोटल टर्म्स आएगी 6, उसमें और टर्म्स आएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म लिखूंगा मैं, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला होता है NC0। एन कितना है, एन कितना भाई, एन 5 है, 5C0। ए की जगह x है, x की पावर 5, और b की जगह y है, y की पावर 0। ये फर्स्ट टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म में ये एक कम होता है, जैसे फर्स्ट टर्म में ये 0 है तो थर्ड टर्म में यहाँ पर 2 आ जाएगा 0 की जगह पर। थर्ड टर्म में आएगा 5C2, x की पावर, इनका डिफरेंस, सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, इनका इससे माइनस कर दो, 5 - 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। और y का पावर जो यहाँ पर लिखा है नीचे वो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये थर्ड टर्म में आ जाएगा। समझ में आ गया? फिफ्थ टर्म क्या होगा, ठीक है, फिफ्थ टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5C, यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक कम। थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 0 आ रहा है, तो आपको फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म चाहिए। फिफ्थ टर्म में यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ए की जगह x है तो x का पावर यहाँ पर इनका डिफरेंस 5 - 4 1, और y का पावर ये 4। बस हो गया, कितना आसान था, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो देखो इसका पावर, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, तो क्या आएगा सिर्फ x की पावर 5। और 5C2 इसका वैल्यू कितना होता है, आप कैलकुलेट में कैलकुलेट करना, इसका वैल्यू 10 आता है, ठीक है। तो 10x³ y²। इसका जो वैल्यू आएगा 5C4 का, ये आएगा 5, ठीक है, 5x y की पावर 4। तो ये आ गया बच्चों आंसर, ठीक है। इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, 2 के अंदर इंटू कर दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x की पावर 5, और यहाँ पर 2 की इंटू 10 से करेंगे 20, x³ y², और 2 की इंटू 5 से करेंगे 10 आ जाएगा, 10x y की पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। इस सेकंड वाला पार्ट भी देखो बच्चों, यहाँ पर ना माइनस साइन है, आप इसको इससे कंपेयर मत कर देना, और यहाँ पर है प्लस साइन, यहाँ पर है माइनस साइन। तो माइनस वाले केस में जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके हम इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, देखो x + y का होल पावर n माइनस x - y का होल पावर n। फॉर्मूला होता है बच्चों ट्वाइस सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स। अब बीच में का माइनस होगा तो सम ऑफ इवन टर्म्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा, आगे 2 आ जाएगा। अब पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 5 है, तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 6, 1 2 3 4 5 6। आपको सम ऑफ इवन टर्म्स, मतलब इवन टर्म्स से मतलब है फर्स्ट टर्म नहीं लेना है, थर्ड टर्म नहीं लेना है, और फिफ्थ टर्म नहीं लेना है, आपको लेना है सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। तो सबसे पहले इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, देखो √3 + 1 का होल पावर 5 माइनस √3 - 1 का होल पावर 5 ट्वाइस। और सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेकंड टर्म का फॉर्मूला बनता है NC1। फर्स्ट टर्म में आता है NC0, सेकंड टर्म में आता है NC1, ठीक है। अब n की जगह यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5C1। a ये आ गया बच्चों √3 का पावर इनका डिफरेंस 4 आ जाएगा, 5 - 1 4, ठीक है। और b की जगह क्या है 1 का पावर, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है 1, ये आ गया सेकंड टर्म, प्लस अब मतलब है हमें 4 टर्म से, 4 टर्म में आता है 5C3, ठीक है, 5C3 एक कम होता है, ये जो सफिक्स में लिखा है एक कम हो जाता है, 5C3। जहाँ a था वहाँ पर √3 है, √3 का पावर, √3 का जो पावर है इनका डिफरेंस आएगा 5 - 3 2, और b की जगह यहाँ पर 1 है, तो 1 का पावर ये आ जाएगा 3, और 6 टर्म से मतलब है, ठीक है। 6 टर्म
का फॉर्मूला बनता है 5C5, लास्ट टर्म है ना 6 टर्म, क्योंकि n अगर 5 है तो लास्ट टर्म क्या होगा 6 होगा। ठीक है, टोटल टर्म 6 आएगा तो लास्ट टर्म 6 होगा, और लास्ट टर्म में 5C5 आता है। ठीक है, 5C5, और जो a होगा √3 उसका पावर 0 हो जाएगा, 5 - 5 0, और b की जगह 1 है उसका पावर हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट का तो यूज़ ही नहीं करा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसी से सिर्फ इसको देखकर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बस इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर बताया है। प्लस वाला केस भी बता दिया, माइनस वाला केस भी मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो 5C1 बच्चों 5 होता है, यहाँ 5, √3 की पावर 4 ये 9 होगा, 1 की पावर 1 है, छोड़ दो उसको। 5C3 10 होगा, √3 की पावर 2 ये 3 आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर 3 1। 5C5 1, √3 का 0 1, 1 की पावर 5 1, यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं। 5 9 जब 45, 10 × 3 30 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 30 और 45, 45 और 30 कितना आ जाएगा आपका 75, 75 प्लस 1 76, और 6 2 × 12 कैरी 1, 6 7 × 14 50, 152 ये आंसर है बच्चों आपकी बुक में। भी देख लो, अब ये बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन प्लस वाला है, एक क्वेश्चन माइनस वाला है। फॉर्म देख लो, x + y का होल पावर n, बीच में प्लस साइन है, x - y का होल पावर n। इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया है। अगर बीच में प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ ट्वाइस सम ऑफ ऑड टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑड टर्म्स, और यहाँ पर ऑड टर्म्स को डिफाइन करना है। ठीक है, ऑड टर्म्स कितनी होगी वो आपको n से पता चल जाएगा। n क्या है 5, तो टोटल टर्म्स आएगी 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें फर्स्ट टर्म ऑड होगी, थर्ड टर्म ऑड होगी और फिफ्थ टर्म ऑड होगी, यानी 3 ऑड टर्म्स होगी। इवन टर्म से कोई मतलब हमें नहीं है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को देखना ही नहीं है, यहीं से आपको a मिल जाएगा, ये a होता है, ये b होता है और ये n होता है। बस इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले एक्सपेंशन को देखो, है NC0। आपको पता होना चाहिए कि और टर्म में पहला आएगा आपका फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला बनेगा NC0, a का पावर n, b की पावर 0। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। NC0 आ चुका है, a की जगह 2 है, 2 की पावर n, n कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख देना बच्चों, यहाँ भी n की जगह 5 लिख देना। ठीक है, यहाँ 5 है, और b कितना है √5, ये b है, √5 की पावर 0। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मत देखना। ठीक है, यहीं से आपको a b और n मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला प्लस 5C1, ठीक है 5C2 सॉरी, थर्ड टर्म में आएगा 5C2, थर्ड टर्म चाहिए ना, तो और टर्म से फर्स्ट आ गया, फिर थर्ड टर्म। a कितना है बच्चों यहाँ पर 2 है, देखो a 2 है, उसका पावर इनका डिफरेंस 5 - 2 3, और b की जगह √5 है, उसका पावर ये 2 जो नीचे लिखा है, और फिर फिफ्थ टर्म से मतलब है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। फिफ्थ में आएगा 5C4, 4 a की जगह 2, इनका डिफरेंस लिखो ऊपर, 5 - 4 1, और b की जगह √5, इसका पावर ये आ जाएगा 4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। 5C0 1 होता है, 2 की पावर 5 32, √5 की पावर 0 1, 5C2 10 होगा बच्चों, 2 की पावर 3 8 होता है, और √5 की पावर 2 ये होता है 5। 5C4 आपका 5 होगा, और 2 की पावर 1 2 होता है, और यहाँ पर √5 का पावर 4 होता है 25। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो 32 प्लस 5 × 8 × 10 ये आएगा 400, और 5 2 × 10 ये आएगा 250, 250 और 400 ये आएगा 650, 650 और 32 682, मतलब 682, 2 × 682,
2 2 जा 4, 2 8 16, कैरी 1, 2 6 जा 12, 13, 1 3 6 4, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 3 कराया था ना, उसमें जो सेकंड पार्ट कराया था इसका आंसर 152 आया था, देख लेना, वही है बच्चों, सेम है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही भी ऐसे ही है, अपने आप कर लेना। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और कैसे आपने टर्म्स लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू भी निकालना है भाई, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा वो 152 से 153 के बीच में लाइज करेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको एक्सपेंड कर देना सिंपली। अब इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है 5, तो टोटल टर्म 6 आएगी। उनको सॉल्व करना, उसमें √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। जो भी आंसर आएगा वो 152 से 153 के बीच में आएगा, ठीक है। ये अपना आप कर लेना भाई।